हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पृथ्वीराज राठौड़ जो कि एक कवि थे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज के नाम से कई शख्सियत हुई हैं, जिनमें पृथ्वीराज राठौड़ का भी नाम आता है। इन पृथ्वीराज राठौड़ का नाम बीकानेर के राठौड़ वंश से था। इसके अलावा पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय और तृतीय के नाम से जो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, इनका संबंध अजमेर के चौहान वंश से था, जिसमें जो इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं वह है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था। और एक पृथ्वीराज कछवा थे, जिनका संबंध आमेर के कछवा वंश से था। और एक पृथ्वीराज सिसोदिया थे, जो उन्ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये तेज गति के धावक थे और इनका संबंध मेवाड़ से था। लेकिन आज जिन पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ये कवि हैं और इनका संबंध बीकानेर के राठौड़ वंश से है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं, यह बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र थे। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक थे राय सिंह और दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़। यह राय सिंह आगे चलकर कल्याणमल के बाद राजा बनेंगे और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, यह कवि बनेंगे। ये राय सिंह है, इनको इतिहास में राय सिंह बीकानेरी के नाम से भी जाना जाता है। कल्याणमल और उसके दोनों पुत्रों ने 1570 के नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जैसा कि आपको ज्ञात है, जो 1570 में जो नागौर दरबार लगा था, ये मुगल बादशाह अकबर ने लगवाया था, राजपुताने के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए। और राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों अपने पिता कल्याणमल के साथ यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था, तो उस समय जो बीकानेर के राजा थे कल्याणमल, वह अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ वहाँ पहुँचते हैं और खुद कल्याणमल अधीनता स्वीकार करते हैं और उनके दोनों पुत्र भी यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। और राय सिंह तो काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र बन के रहते हैं जहांगीर और अकबर के। दोस्तों, जो ये पृथ्वीराज राठौड़ होते हैं, ये शुरू से ही कविताओं लिखने में रुचि रखते थे और यह अपनी कविताओं के माध्यम से अकबर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर। और अकबर इन्हें यहाँ पर गागरोन की जागीर प्रदान करता है और गागरोन की जागीर देने के साथ ही यह इनको वहाँ पर भेज देता है और ये यहीं से अकबर के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, जब ये गागरोन में होते हैं, तब ये वहाँ पर बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करते हैं, जो कि इतिहास में वेली किशन रुक्मणी के नाम से जाना गया है और यह बहुत ज़्यादा इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ के काव्यों में 10,000 घोड़ों का बल बताया है। जो इनके काव्य हैं वो इतने ज़्यादा बलशाली हैं, उनके एक एक बोल इतने बलशाली हैं कि उनमें 10,000 घोड़ों का बल है। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों भी समकालीन थे और आपस में घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे को पाथल और पीथल के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, इनके लिखने की जो शैली थी वो डिंगल थी और ये डिंगल में कविताएं लिखकर महाराणा प्रताप को भेजा करते थे और महाराणा प्रताप भी डिंगली भाषा में उनका उत्तर दिया करते थे। इन्हें महाराणा प्रताप का अन्य समर्थक और प्रशंसक भी कहा जाता है। इनके उपनाम देखते हैं दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ के। डिंगल का हेरोस। दोस्तों, इनको डिंगल का हेरोस किसने कहा है? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी एक इटालियन इतिहासकार था और इसकी कब्र कहाँ है दोस्तों? एलपी टेसीटोरी की बीकानेर में, आपको याद रखना है। और इस एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है, क्योंकि इनकी जो कविताओं की लिखने की शैली थी वो डिंगल भाषाओं का यूज़ किया करते थे। पीथल, इनका एक नाम पीथल भी है। दोस्तों, पाथल और पीथल जो रचना है वह कन्हैया लाल सेठिया की है, ये भी ध्यान रखना है। वेली किशन रुक्मणी जी के बारे में आपको थोड़ा स्पेशल पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। यह एक श्रृंगार काव्य है। कैसा काव्य है दोस्तों? श्रृंगार। और जो रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें तत्कालीन रीति रिवाज और सभ्यता, जो उस समय बीकानेर में प्रचलित रीति रिवाज और सभ्यताएं थी, उसके बारे में भी हमें वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ से पता चलता है। और कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन तो था ही इसमें। कवि दुर्सा आड़ा ने इसे
रचना को 19वां वेद और 5वां पुराण कहा है। ये भी आपको स्पेशल याद रखना है कि कवि जो दुर्सा आड़ा हुए हैं, जिनका मैं अपने चैनल पे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दुर्सा आड़ा का इस स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को 19वां वेद और 5वां पुराण कहा है। कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में की गई। इनकी अन्य रचनाओं में गंगा लहरी, दशमत भागवतरा दुहा, बस देव राउत, वीर कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। दोस्तों ये जो वीर कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां हैं, इसने तो अपने जीते जी अपने मरसे लिखवा लिए थे। किनसे? पृथ्वीराज राठौड़ से। मरसे क्या होते हैं? मरसे वो होते हैं जो किसी के मरने पर उसकी यश गाथा लिखी जाती है कि वो किस तरह से युद्ध में लड़ा था, उनको मरसिए कहा गया है। और जो ये कल्ला राय मल्होत है, इसने तो जीते जी अपने मरसे लिखवा लिए थे। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वीराज राठौड़ की लिखने की शैली थी, ये इतनी जोरदार थी कि इन्होंने कहा था कि जैसा आप लिखोगे वैसा ही मैं युद्ध में लड़ूंगा। तो इन्होंने जीते जी अपने मरसिए लिखवाए थे। किससे? राय मल्होत से। मरसिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरने के बाद लिखे जाते हैं, लेकिन इन्होंने जीते जी मरसिए लिखवाए थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे जल्द से जल्द आपके सामने और भी वीडियो लाऊंगा।